शाहाब सर, आपका अपकमिंग मूवीज डॉट इन्फो पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी आपके नए शो मेरे देश की बेटी नंदिनी, जो कि सोनी पे आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नंदिनी रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स का शो है और मैं इसमें नंदिनी जो टाइटल रोल कीर्ति नागपुरे कर रही हैं जी। उनके फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि इसके पहले आपने देखा होगा लाडो, प्रतिज्ञा, बस ये उसका एक्सटेंशन, यानी कि कुछ डिफरेंट, कुछ क्या बहुत कुछ डिफरेंट, जी बट फादर। जी जी जी। शाह साहब, जैसे कि आपका पहले भी एक बहुत सुपरहिट सीरियल प्रतिज्ञा रहा, उसमें आपके अभिनय को बहुत सराहा गया। तो आपको क्या लगता है कि वो जो किरदार आपने किया प्रतिज्ञा के फादर का, और ये आप नंदिनी के फादर अब फिर से बन रहे हैं, तो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं कितने डिफरेंट हैं, और आप कैसे उसको एंजॉय कर रहे हैं? दोनों नहीं, बल्कि मैं तीन शो के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि तीनों तीनों आई मीन टू से कि जो दो पीछे जा चुके हैं वो दोनों सुपर हिट शो थे। जी जी। एक तो लाडो जो बहुत बड़ा हिट था जी। तो उसमें एक कैरेक्टर था डॉक्टर देवी सिंह जी। जो दो बेटियों को लेके आता है और वीरपुर में फंस जाता है अम्मा जी के चक्कर में। जी 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 जी। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर था। उसके बाद प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा था एक प्रोफेसर जी। जो उसूलों का पक्का है जी। और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है जी। और हमेशा लोगों को एक अच्छी राय देने की कोशिश करता है, देता है। वो समझता है कि ये उसका कर्तव्य है, आदमी सुने या ना सुने, माने या ना माने, लेकिन मेरा काम है कि मैं लोगों को अच्छी बातें बताऊं। तो वो कैरेक्टर अलग था। और ये जो मैं कर रहा हूँ नंदिनी, नंदिनी का फादर, ये बिल्कुल अलग है। ये पांडे जी हैं जी। और थोड़े से मजाकिया किस्म के भी हैं, कभी कभी हल्के मूड में भी रहते हैं। और जब पेंशन रिटायर्ड बिजली बिजली विभाग में काम करने वाले रिटायर्ड इंसान हैं और पेंशन तो मिल नहीं रही है, तो ऑफिसों के धक्के खा रहे हैं बिजली विभाग के कि शायद पेंशन मिल जाए, लेकिन पेंशन तो मिल नहीं रही है। लेकिन ये बहुत ही दुख में या गम में दिन बिताने वाले फिलहाल तो नहीं लगते हैं, जैसा मुझे अभी तक मैं जो कैरेक्टर प्ले करता आ रहा हूँ। थोड़े से हंसमुख से हैं, अपनी दो बेटियां, एक बेटा, एक बीवी, 5 का परिवार है, सब हंसते खेलते रहते हैं। और आगे बाकी देखिए अब कैसे ट्रैक चलता है। शाह सर, नंदिनी में जो आपकी बाकी फैमिली है, अपने परिवार के बारे में, उन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताइए। मेरी वाइफ जो प्ले कर रही हैं मलिका घाई, उनको आपने कई फिल्मों में या धारावाहिकों में देखा होगा। देखते ही समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ, इनको तो देखा हुआ है, काफ़ी काम किया हुआ है। वो प्ले कर रही हैं। वो उनका कैरेक्टर भी बड़ा ही मतलब लाइट मूड वाला और फन फनी टाइप का, थोड़ा सा फन करती रहती है किसी भी चीज़ को, मतलब अरे ये क्या कर दिया, अरे ये ऐसे हो गया, अरे कितना महंगा हो गया, अरे ये क्यों तोड़ दिया, मतलब इस टाइप का है कैरेक्टर। जी जी। और पांडे जी का तो ये होता है कि अरे छोड़ो भाई, टूट गया टूट गया, या महंगाई है तो है, क्या कर लें। और फिर बड़ी बेटी नंदिनी जी, तो वो ऐसी है कि अपने फादर के कुछ सिखाए हुए उसूलों पर चलती है और वो चीज़ फादर की जो है वो उसके अंदर दिखाई देती है। वो उन्हीं उसूलों को पकड़ के चल रही है कि जीवन ऐसे जीना चाहिए, ज़िंदगी में ये होना चाहिए, ये हो गया तो हो गया, ठीक है, अब इसको कैसे आगे लेके चलना है, ये चीज़ें वो लेके चलती है और फैमिली को बहुत अच्छे से संभालती है। उसका ये होता है कि कुछ भी बाहर काम करे वो करके अपने परिवार को, जो फादर रिटायर्ड हो चुके हैं, पेंशन नहीं मिल रही, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, घर चले। छोटी बेटी है, छोटी बेटी है तो वो, उसको बस एक शौक है कि अच्छे अच्छे कपड़े लाओ और उनको काट पीट के कुछ नया बना दो। और कैरेक्टर का नाम है रितु, जो छोटी बेटी प्ले कर रही है रितु। तो वो, उसको यही शौक है कि एक फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो वो अच्छे अच्छे कपड़े लाती है और काट कूट के उनको टेढ़ा मेढ़ा बना के उसके अनुसार वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, उसका ऐसा कहना होता है। बट अब घर वालों को वो चीज़ें हम लोग तो इग्नोर कर देते हैं, खैर पांडे जी इग्नोर कर देते हैं और नंदिनी भी इग्नोर कर देती है, पर माता श्री उसकी इग्नोर नहीं करती। कहती हैं ये क्या कर दिया, 1200 की जीन्स काट दी तुमने, फाड़ दी, ये वो, इसको पोछा कहते हैं अच्छे लोग, ऐसे वैसे सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा बेटा। जी। बेटा जो है वो हमारा, उसका नाम है सिद्धार्थ। जी।
उसके पास कोई काम नहीं है, बस वो ये है कि घर बैठ के वो चाहता है कि किसी तरह से बस आनन फानन अमीर बन जाए बस। तो बैठ के न्यूज चैनल लगा के, कभी शेयर मार्केट लगा के ये देखते रहता है कि डॉलर के भाव कितने गिरे और कितने बढ़े। तो वो उसी में लगा रहता है, घर में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी मगजमारी चल रही तो वो टर्न करके एक ही चीज बोलता है, अरे आप लोग चुप नहीं रहते हैं, आपको पता है डॉलर का भाव कितना हो गया है। बस वो ये इसमें मस्त रहता है, लेकिन कोशिश करता है कि कुछ हो जाए तो परिवार की मदद कर दे। हालांकि जब भी बड़ी बेटी को जब सैलरी या कुछ भी ऐसे बाहर का काम करके आती है और पैसे घर पे देती है, तो पांडे जी उसको बड़े ही फख्र के साथ देखते हैं, फिर टर्न करके अपने बेटे की तरफ देखते हैं कि बेटा तू कब कुछ करेगा। तो वो भी देखते हैं, ऐसे कहता मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, कभी ना कभी तो करूंगा मैं। तो इस तरीके का उसका कैरेक्टर है। तो ये है मेरा अपना छोटा सा परिवार जी। शाह सर, आप बताइए कि आपका ये जो शो है नंदिनी, उसकी सोनी चैनल ने बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सोनी चैनल अपने हर शो की ओपनिंग पब्लिसिटी या बहुत अच्छे से करता है, लेकिन इस शो की उसने बहुत ज्यादा, मतलब उम्मीद से ज्यादा बढ़ के, मतलब मुझे लगता है शायद ये पहली बार उसने इतना ज्यादा, मतलब बहुत धूमधाम से पब्लिसिटी और इतना बड़ा लॉन्चिंग पार्टी थी उसकी। तो मुझे लगता है ये शायद बहुत बड़ी पार्टी थी सोनी की अब तक की। ये उनके लिए शायद बहुत ही कहते हैं ना कि एक महत्वाकांक्षी शो उस टाइप का है, शायद इसीलिए इतनी पब्लिसिटी कर रहे हैं वो लोग। जी। और जैसे कि हमने प्रोमोज में देखा, ये जो शो है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे है, इस तरह का शो अभी तक फिलहाल आया नहीं है। तो ये आपका जो शो है ये बाकी शो से कैसे डिफरेंट आप मानते हैं इसे? देखिए, बाकी शो से डिफरेंट इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि इसमें सास बहू वाला ड्रामा नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि एक किचन पॉलिटिक्स है, कुछ समय के बाद किचन में जाके सिमट जाएगी और आपस में ताना बाना चलता रहेगा कि बड़ी भाई की बीवी छोटे भाई की बीवी, या ये बेटी या वो माँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें यह है कि बस दो परिवार हैं, एक मध्यम वर्गीय और एक जो जिसको हम कहते हैं हाई फाई। तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है और ये कैसे जिंदगी बिताते हैं, बस ये इसमें डिफरेंशिएट जो दोनों में जो होता है वो एक दिखाने की कोशिश की गई है कि आप देखिए ये इस स्तर पे कैसे जीते हैं, वो उस स्तर को कैसे जीते हैं। बाकी इसमें यही एक अलग करता है हमारे शो को। और बाकी तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या है, आप लोग डिसाइड करने वाले हैं क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज के जो युवा पीढ़ी, बहुत सारे नए नए कलाकार आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं तो यही कह सकता हूँ जो जो मैंने फॉलो किया है कि काम करते जाइए, लोगों से मिलते रहिए, काम करते रहिए, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपके इस इन पलों के लिए और आपके शो के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।